रोशनी भी से लग रहा है। देखो पूरे मतलब पृथ्वी पर कितनी रेखाएं हैं? 3 रेखाएं। ये कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। कर्क रेखा कहां से जाता है? पृथ्वी भारत से होते हुए जाता है। भारत से 8 राज्यों से होते हुए जाता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और नीचे से जाता है कौन सी रेखा? मकर रेखा। कितनी रेखा? मकर रेखा। ये कौन सी रेखा है? ये कौन सी रेखा है? ये कौन सी रेखा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, ये कौन सी रेखा? मकर रेखा। कौन सी रेखा? ये वाला कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और ये रेखा है विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत। इसको हम लोग इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर। ये वाला मकर रेखा, ये वाला कर्क रेखा। कोई दिक्कत है? तो कर्क रेखा से होकर कौन सा देश गुजरता है? भारत देश। ठीक है, और मकर रेखा से ऑस्ट्रेलिया। मकर रेखा से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पर है मकर रेखा। कौन सी रेखा? ठीक है, अब सूरज देखो यहाँ पर है। सूरज कहाँ है? यहाँ पर। ठीक है, सूरज यहाँ पर है। अब सूरज जो रहता है ये ले पृथ्वी हट रहा है। ये नहीं जा रहा है। सूरज यहाँ से लेकर कहां तक? कर्क रेखा तक। और कर्क रेखा से कहां तक? मकर रेखा तक। कर्क रेखा से मकर रेखा, बस इतना ही दूर तक आ सकता है, कर्क रेखा से मकर रेखा तक। अब सूरज की जहां पर किरणें कैसी पड़ेंगी? तिरछी। सूरज की किरणें कैसी पड़ेंगी? तिरछी। तो वहां पे बताओ कि बहुत ज्यादा तेज होगा सूरज का, टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं होगा। टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा नहीं होगा। तो सूरज की किरणें इस साइड कैसे पड़ेंगी? तिरछी पड़ेंगी। और इस साइड कैसा पड़ा है? देखो लंबवत पड़ रहा है। लंबवत पड़ रहा है ना, इसलिए गर्मी पड़ता है कि नहीं यहाँ पर जून जुलाई के महीना में? यहाँ पर गर्मी पड़ता है ना। तो सूरज यहाँ से कहाँ चला आता है? इस जगह पर। जब कर्क रेखा पर आ जाएगा तो कहाँ गर्मी पड़ेगा? भारत में गर्मी पड़ेगा। और जब मकर रेखा से कहाँ चलाएगा? सॉरी, कर्क रेखा से कहाँ चलाएगा? मकर रेखा पर। तब कहाँ गर्मी पड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया पे गर्मी पड़ेगा। पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में एक बार यहाँ चमक रहा है, और फिर यहाँ से यहाँ आने में एक बार चमक रहा है। कितनी बार चमका? विषुवत रेखा पर 2 बार। इसलिए सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ता है? विषुवत रेखा पर। कौन सी रेखा पर? समझ में आया? कौन सी रेखा पर? अब बताओ, यहाँ पर जब सूरज आएगा तो यहाँ की गर्मी थोड़ी थोड़ी सी पड़ेगी, और यहाँ पे रोशनी आएगा कि नहीं? प्रकाश आएगा कि नहीं? जब सूरज कहाँ पे होगा? मकर रेखा पर, तो रोशनी आएगा कि नहीं? थोड़ा प्रकाश आएगा। और यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 6 महीने का समय लगता है। कितना महीना? 6 महीना यहाँ रहता है, तो 6 महीना यहाँ रहता है। समझ में आया? तो जब 6 महीने यहाँ होगा तो यहाँ से प्रकाश जाएगा कि नहीं? इसके ऊपर प्रकाश जाएगा। तो यहाँ पर ना धीरे धीरे छोटा छोटा प्रकाश लगता है। इसी को कहते हैं नॉर्थ पोल, इधर को कहते हैं साउथ पोल। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब यहाँ से नीचे की ओर जाएंगे। यहाँ से जाएंगे कहाँ तक? नीचे की ओर। यहाँ से जाएंगे कहाँ से? नीचे की ओर। तो इसको कहेंगे साउथर्न हेमिस्फीयर, और इसको कहेंगे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इसको क्या कहेंगे? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। समझ में आया? इसको क्या कहेंगे? पोल कहेंगे, ध्रुव। क्या कहेंगे? ध्रुव पोल। आइए वाला पोल। तो ये भी साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल। कोई दिक्कत है? साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अब बताओ, सूरज की गर्मी यहाँ पर रहेगी, सूरज का गर्मी यहाँ पे पड़ेगा, तो दिन भर यहाँ पर चमकेगा सूरज। ठीक है, यहाँ पे दिन भर चमकेगा। ठीक है, और रात को फिर रात हो जाता है। तो इस जगह पर ना सूरज इधर, इस जगह पे सूरज जो होता है यहाँ पे डूबता हुआ प्रतीत ही नहीं होता है। ठीक है, डूबता हुआ प्रतीत ही नहीं होता है। ऐसा होता है कि यहाँ पर हमेशा है जब यहाँ पर सूरज आएगा तो। इसलिए यहाँ पर सूरज की किरणें कैसी पड़ती है? तिरछी। इसलिए यहाँ पे बर्फ बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे बर्फ बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे बर्फ नहीं है। देखो हम बर्फ दिखाते हैं आपको। दूसरा पेज ले लेते हैं, दूसरा पेज में दिखाते हैं। ये देखो, ये देखो बर्फ है। जो देखो, ये क्या है? साउथ पोल। ठीक है, यहाँ पे भी देखो बर्फ है ना, छोटा सा। नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ। नॉर्थ पोल एंड दिखाई दे रहा है? ये देखो, ये देखो पूरा बड़े हो गया। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, और नीचे में यहाँ ऊपर में नॉर्थ पोल है। ठीक है,
तो यहाँ पर सूरज की किरणें पड़ती है, तो 6 महीने इस जगह पर क्या रहता है, 6 महीने, 6 महीने यहाँ पर दिन रहता है, तो 6 महीने यहाँ पर रात, क्योंकि सूरज यहाँ पे नहीं रहता है। 6 महीना कहाँ रहता है, नॉर्थ पोल पर। एगो एगो तो कैमरा ढकिए दिया है रे, तेरा तो हाथ से ढक गया है। तो नॉर्थ पोल से यहाँ देखो, ये वाला कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल, और ये वाला कौन सा पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से कहाँ गया पृथ्वी, कहाँ चला गया, पृथ्वी गायब हो गया, यही तो है, ठीक है। तो यहाँ पर सूरज जब रहेगा ना, जब सूरज यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर कर्क रेखा पर, तो इस जगह पर 6 महीने क्या होगा, दिन, ठीक है। 6 महीने तक क्या रहेगा, एकदम प्रकाश रहेगा, एकदम दिन रहेगा, ठीक है। मतलब कि 6 महीने तक यहाँ पर प्रकाश दिन रहेगा, और जब यहाँ पर आएगा तो 6 महीने तक रात कैसे रहेगा, दिन आ जाएगा ना। सूरज जब यहाँ पर रहेगा तो तब इस जगह रात हो जाएगा। अब 6 महीने यहाँ पर आएगा तो इस जगह दिन हो जाएगा, तो इस जगह क्या होगा, रात। अब यहाँ सूरज से यहाँ आया, जब यहाँ आया तो इस जगह पे क्या होगा, दिन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझ में आया। तो इसलिए समझ में आया कि पोल पे किस तरह 6 महीने दिन एवं 6 महीने रात रहता है। तो दिक्कत है, समझ में आया। चलो, जय हिंद, जय भारत।